90 की दिहाई में सरबों की बर्बरियत का शिकार होने वाले बोस्निया के मुसलमानों की मदद के लिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक से नौजवान जंगजू बोस्निया गए, लेकिन जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान वापसी पर न सिर्फ उन्हें जेलों में डाला गया, बल्कि ये जंगजू आज भी सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में रहने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में ये जंगजू खुद से ही सवाल करते हैं कि उन्हें फ्रंट लाइन जहादी बनने से मुसीबतों के अलावा क्या मिला। कोई 3 अशरे कबल साबिक यूगोस्लाविया की खाना जंगी में 1000 से जायद गैर मुल्की जंगजू निजी हैसियत में बोस्निया के मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे थे। इन जंगजूओं ने सर्ब फौजों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। जो पाकिस्तानी उस वक्त बोस्निया पहुंचे उनमें अक्सरियत बरतानिया में पैदा होने वाले पाकिस्तानी नयाद शहरियों की थी। मुकामी बोस्नियाई बाशिंदों के मुताबिक इन गैर मुल्की जंगजूओं ने लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन इनकी तादाद इंतहाई कम थी, इसलिए ये जंग में कोई खातिर खा किरदार अदा नहीं कर सके थे। बल्कि इन जंगजूओं की मौजूदगी से सर्ब फौज को बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मौका भी मिल गया था। यही वजह है कि उस वक्त सर्ब फौज ने बोस्निया में मुकामी मुसलमान आबादी की तरफ से ज़हमत को बुनियाद परस्त मुसलमानों की लड़ाई करार दिया था और ये दावा किया था कि बोस्निया के मुसलमान बल्कान के खित्ते में इस्लामी शरई निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। इस प्रोपेगेंडे के शवाहिद इस बात से भी मिलते हैं कि जब साबिक यूगोस्लाविया में जंग के इख्तिताम पर दी हेग में जंगी जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया कायम हुआ और साबिक यूगोस्लाविया के सदर स्लोबोडान मिलोशेविच के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमे की समाअत शुरू हुई, तो मिलोशेविच साबिक यूगोस्लाविया की जंग में पाकिस्तानी जंगजूओं की शिरकत का जिक्र तवातुर से करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि अदालत के जजों को कायल करें कि बोस्नियाई सर्ब फौज तब बुनियाद परस्त गैर मुल्की मुस्लिम जंगजूओं के खिलाफ लड़ रही थी। वस्ती बोस्निया और जमहूरिया सरपेस्का की सरहद पर वाक़े सनती शहर जेनिसा पाकिस्तानी जंगजूओं का गढ़ था। यहीं से पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नियाद बरतानवी मुस्लिम जंगजू बोस्नियाई सर्ब फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ किया करते थे। तब जमहूरिया सरपेस्का, उसके गिरदोनवाह और सारायेवो में घुमसान की जंग हुई थी। सर्ब दस्तों ने सारायेवो का 4 साल तक मुहासरा किए रखा और पाकिस्तानी जंगजूओं ने इसी इलाके की जंग में हिस्सा लिया था। बोस्निया की जंग के खात्मे के बाद कुछ पाकिस्तानियों ने मुकामी बोस्नियाई खवातीन से शादियां भी कर ली थी और वो आज तक बोस्निया में ही रहते हैं। कुछ पाकिस्तानी इस लड़ाई में शहीद भी हुए थे और उनकी असल तादाद का किसी को इल्म नहीं। दोहरी शहरियत रखने वाले कई पाकिस्तानी तब वापस बरतानिया चले गए थे। कराची से भी 3 दोस्त इस लड़ाई में शिरकत के लिए साबिक यूगोस्लाविया आए थे। उनमें से 2 अब बोस्निया में ही रहते हैं। उनका एक तीसरा साथी अमेरिका की एक जेल में 22 साल की सजाए कैद काट रहा है। बोस्निया में रहने वाले एक साबिक पाकिस्तानी जंगजू अबू अब्दुल्ला बताते हैं कि हम 3 दोस्त थे। जब साबिक यूगोस्लाविया में हालात खराब हुए तो हम 1991 के आखिर में बोस्निया आए। यहाँ जंग 1992 में शुरू हुई। अभी मुसलमान लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि जंग मुसल्लत कर दी गई। 1992 के शुरू में यहाँ सर्बों ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। मेरे समेत बहुत से लोगों ने यहाँ जंग में हिस्सा लिया। पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ लड़ने के लिए आए थे। 1992 में तो सारायेवो सर्बों के हाथों में जाने वाला ही था। तब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मदद की और सर्बों को यहाँ से पसपाई हुई। बहुत से पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस जंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे। उनमें सबसे ज्यादा तादाद बरतानिया से आने वाले पाकिस्तानी नयाद बाशिंदों की थी। ताहम जंग खत्म होने के बाद अबू अब्दुल्ला के बोस्निया में मौजूद दूसरे साथी को उनके माजी की बुनियाद पर जेल में डाला गया। इस पर उन्हें अफसोस है। अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद कई साबिक जंगजूओं के खिलाफ भी बोस्नियाई पुलिस ने मुतादिद ऑपरेशन किए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की किसी भी खिलाफ वर्जी पर बहुत सख्त सजा मिलती है और एक बार जंगजू बनकर किसी दूसरे मुल्क की जंग में हिस्सा लेने की कीमत तो जिंदगी भर अदा करना पड़ती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।